जब पूरा निमटता या काम आ रहा था तो कोई बोला नहीं। जब बीएसएनएल गया तो उनके कर्मचारियों को यह लगा कि वे कितनी देर आंदोलन कर सकते थे। उन्होंने आंदोलन करा, वे वहीं दबा दिए गए। फिर बैंक वालों का आया तो बैंक वालों ने आंदोलन करा, वे भी वहीं दबा दिया। तो एक बार ट्रांसफर कर दो, जो जबलपुर में उसका रिवा कर दो, रिवा वाले का भेज दो। वहां कर्नाटक में बल्दिपटिया के रेलवे वालों ने भी करा, रेल भी सारी बिकी। एयरपोर्ट वालों ने करा, उन्होंने कहा जी हमारे तो हाथ में कुछ है नहीं, अगर ट्रांसफर इन्होंने यहाँ दूसरा कर दिया तो हमारा भी नहीं मिट गया। सारा तामझाम बेच के, क्योंकि नौजवान जो था, जो क्रांतिकारी था, वो तो सो रहा, आराम कर रहा हो, वो आराम कर रहा, देश बिक गया। वो सोता रहा और देश हो गया खाली। विपक्ष कमजोर था, वे एक आधी सीट तो हार हो जा, कमती बत्ती हो जा, सरकार नहीं आती, रोड़ा रुका करने का काम तो विपक्ष का वो था। उसने भी नहीं कुछ रोड़ा रुका करा, वो इतना मनोबल डाउन उसका कर दिया कि उसे बोलना नहीं दिया। उसके कुछ नेता भाग गए, कुछ जाकर वहां शामिल हो गए। एक आधा मजबूत सा था, यंग सा था, वे उन्हें शामिल कर लिए। उन्हें देखा वह चारे पे भी आप बताएगी, वे भी अपना चुपचाप बैठ गए। इसे फिर करा गया एक व्यापार है दुनिया में, वो व्यापार है भूख का। और जमीन सुनो, जो महिलाएं हैं वो सोना एक साल में 17 बार पहनती है। गणित लगाना होता, क्या लगाया? सोना सबसे महंगी चीज और महिलाएं उसका इस्तेमाल करती हैं एक साल में 17 बार। 30 तो हर ब्याह शादियों में। उन्होंने कहा कि भूख एक साल में 700 बार लगती है। दिन में तो आदमी को 2 बार लगेगी भूख। उसने कहा ये भूख का कारोबार करो। भूख का कारोबार जब होगा जब अनाज कब्जे में होगा, अनाज पे व्यापार करो। सरकार ने कहा कि गोदाम बना लो, पहले जमीन खरीदो सस्ती। बूढ़ की जमीन खरीदी, किसान ने कहा कि जमीनों में तो हमारा कुछ होता ही नहीं, वह कुछ और महंगे रेट में 2 रुपया ज्यादा दे दिया। राजस्थान में, उसमें हरियाणा में रेती की जमीन थी, वह बेच के गोदाम बना दिए 14 लाख मीट्रिक टन। इतने बड़े गोदाम बन गए। उन्हें कहा कि कानून हम ले आएंगे। अब गोदाम पहले बने देश में, कानून बाद में आया, तो इसका मतलब सरकार किसी पार्टी की नहीं है, सरकार है व्यापारियों की। व्यापारियों के कब्जे में सरकार है। ये मुक्ति अभियान चलाना पड़ेगा। बीजेपी के भी जो बड़े लीडर थे वे भी कैद में बंद है, बोलता वे भी नहीं, उनको भी आजादी दिलवानी पड़ेगी, वे छुपवाने पड़ेंगे। जो बड़े बड़े थे, जिनकी पार्टी थी, अडवाणी जैसे लोग, उनसे मंदिर का मामला करवा दिया था। जब से राष्ट्रपति बनने का नंबरा एक मुकदमा लगा दिया उनके पीछे, के घर में बैठ जाए चुपचाप। सब नाप दिए, एक ही उससे सारे के सारे नाप के बैठा दिए। तो इसका मतलब पार्टी की तो सरकार है नहीं भाई। पार्टी की सरकार तो पहले भी रही है ना। मनमोहन सिंह रहे प्रधानमंत्री, जब जब भी जरूरत हुई, अगर उनको भी जरूरत पड़ती थी किसी चीज की, तो वे बुलवाते थे, किसानों से बातचीत करते थे। जब देश में 2007 में गेहूं की कमी हुई तो टिकैत साहब को बुलवाया हमने और उनसे सलाह ली। उन्होंने कहा कि देश में गेहूं की पैदावार कैसे बढ़ सकती है, आपको फार्मूला कोई बता दो। 1 घंटे की मुलाकात में फार्मूला बताया। आज 14 साल हो गए, देश में गेहूं की कमी नहीं रही। जो भी सरकारें थी, जब भूमि अधिग्रहण एक्ट आया, उस टाइम पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, सरकार कांग्रेस की थी,
स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा महाजन, वो बीजेपी की बड़ी लीडर थी। हमने भी अपने दस्तावेज दिए तो सुमित्रा महाजन को दिए, क्योंकि वो चेयरमैन थी स्टैंडिंग कमेटी की। और एक बढ़िया भूमि अधिग्रहण एक्ट देश में बना। जब इनकी सरकार आई, आते ही उसी को चेंज करने की कोशिश करी, 3 बार भेजाओ। वो तो पूरे देश का संगठन इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा भाई ये आदमी ठीक नहीं है, इनसे तो जो अपनी पार्टी के नेताओं के ही खिलाफ काम करते हो, तो इसका मतलब ये सरकार किसी पार्टी की सरकार नहीं, इस सरकार को तो कंपनी चला रही है। और आज पता चल गया आपको सबको, अब आपको पता चल गया कि सरकार किसी पार्टी की नहीं है, ये तो लुट गया देश। ये उठना पड़ेगा आप सबको। ये लुटेरे आगे हैं देश में, इनका मुकाबला करना पड़ेगा लुटेरों का। और ये लुटेरों का आखिरी बादशाह साबित होगा, आखिरी बादशाह। खड़ा होना पड़ेगा नौजवानों को। इस साल सोना नहीं किसी को। 2021 का साल है, वो आंदोलन का साल है। सब आदमी को आंदोलन करने पड़ेंगे, सड़कों पर आना पड़ेगा। हमने बहुत बार कहा भाई काम करो अपना सब। वो कह रहे कि विपक्ष वाले क्या करेंगे, मौका इन्हें भी काम पाएगा, ये भी अपना काम करो। इन्हें कोई मने कर रहा आप? अरे जिसको जो जो काम है, इनका काम अपना गांवों में जाने का, अपना काम करो। ये भी ये क्या कर रहे, दिल्ली में भोपाल में बैठ के अपना काम करो भाई। काम करना पड़ेगा, हर आदमी को करना पड़ेगा। कल नंदीगांव बंगाल में थे, हम कई जगह गए। वे 1 मुट्ठी चावल मांग रहे, धान। कोई कुटे कटाई दे दो या कोई साबुत दे दो। वे धान थोड़ा मांग रहे, कोई चावल थोड़ा मांग रहे, कोई कमी है इन पे चावल की। वे चावलों में वोट मांग रहे। हमने कहा भाई चावल तो जरूर दे दो, लेकिन उन्हें एक बात जरूर कहते हो कि भाई चावल का जो एमएसपी है, भारत सरकार ने तय कर रखा है 1850 रुपये, वो इसकी कीमत दे दो। और इसमें कानून बना दो। दिल्ली में धरना चल रहा, उनकी बात मान लो और इसमें कानून बनाओ। क्योंकि वहां का जो बंगाल का धान है, 908 और 900 रुपया क्विंटल बिक रहा। बिहार का 700 बिक रहा, उत्तर प्रदेश का 1000-1100 तक बिक जा। यही हाल मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में गेहूं 1200, 1500, 1600 रुपये बिक जाएगा। इनका दाठी ढला हो गया है। बिल क्या काम चलेगा? एमएसपी से कम पे बेचना नहीं। नई मंडियां खुल गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं पे भी बेच लो, जहां पे महंगा मिले। तो आके यहाँ पे नई मंडी खुल गई, एमएसपी से कम पे बिकेगा नहीं। 1975 रुपए का रेट है। और नई मंडी यहाँ पे है। ये तो दिल्ली में आप अभी जा नहीं सकते वही लेके। लेकिन कलेक्ट्रेट है, जो डीएमडीसी होता है आपका, उसके ऑफिस में ले जाओ। 1975 में पक्का बिकेगा। जाओगे लेके, अपने वहीं बैठो। कोई आपको रोके, कोई पुलिस के लोग रोके, जो भी विभाग रोके, वो एफसीआई वाला रोके, पुलिस वाला रोके, सेंट्रिक वाला रोके, मंडी वाला रोके, कृषि विभाग का कोई रोके, डीएम एसपी रोके, वहीं अपना बैठ जाओ। तो भाई ये भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं बेले महंगे पे जा बिकेगा। मैं तो डीएम के ऑफिस में बढ़िया मिला। भाई कलेक्टर जो है वही तो होता है, सीधा भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, वो स्टेट का करता है। तो उससे बढ़िया कहीं वाली है। जब उत्तर प्रदेश में ही नहीं होता चीज, कलेक्ट्रेट के वहां बिकता है, पूरे रेट में बिकता है। तो अब अपना खाना गेहूं लेकर वहां बगैर रोड़े कुछ होना, अपना वहीं बैठ जाओ, बिक जाएगा।
1 दिन में बिक जाएगा, 2 दिन में बिक जाएगा, 10 दिन में बिक जाएगा, बिक ही जाएगा, लेकिन जाना जरूर पड़ेगा। जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, या दिल्ली फिर कान खोल कर सुन ले, दिल्ली को ऊंचा सुनाई देता है और इसको फिर ऊंचा सुनाई देगा, फिर उसको सुनाएंगे। 3.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आए थे, वे कोई गाय के ट्रैक्टर नहीं थे, हमको झूठ बता के लाल किले भेजा गया वालेबाल को। अब क्या जाएंगे ताल ठोकराने, अब क्या पार्लियामेंट की मंडी पे अपना गेहूं धान सारी चीज बेचेंगे। ये कान खोल कर सुनना दिल्ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं नहीं दो, हमें मंडी के बाहर मिलेगा। जो व्यापारी पार्लियामेंट के भीतर बैठे रेट उन्हें तय करा, उनके बाहर बेचेंगे बाहर। जब कानून बना दो, नहीं तो 5 लाख से ज्यादा दिल्ली के चारों तरफ 5 भी किसान बैठा हुआ है और हमने तैयारी कर ली। नई तैयारी हमारी भी है। हमने कहा समझौता क्या होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में समझौता कराना होगा। छुट्टी नहीं करते के बाद हम 1 महीने में हो जाएगा तो हो जाएगा। हमें पता है कि इस साल के बाद तक समझौता होगा। आंदोलन जब तक चलाने पड़ेंगे, आंदोलन जिलेवार चलाने पड़ेंगे। ये साल आंदोलन का है, अपना घर बार छोड़ के खेत और आंदोलन को ही आपके काम होंगे। खेत और आंदोलन। अगर आज भी एमएसपी पे कानून नहीं बना तो अपना जो फसलें हैं आप आधे रेट में ताज जिंदगी बेचते रहोगे। आज टाइम आ गया। आज यहां पे किसी झंडे का महत्व नहीं है, किसी पार्टी का महत्व नहीं है, कौन किसान की अगुवाई कर रहा उसका महत्व नहीं है, ना आदमी का है। ये रंग बिरंगे झंडे अगर आप देख रहे हो तो किसने नहीं कहा कि मेरा झंडा कम लग रहा, मेरा ज्यादा लग रहा। आज कोई नहीं कह रहा, कोई किसी का झंडा लगा दो, सब उसी झंडे पर रहे, क्योंकि संयुक्त मोर्चा बन गया। उसके मोर्चे में 500 से ज्यादा संगठन है। हमने कहा कि जिसका जो झंडा है वो अपना झंडा लगावे, अपना नाम लिखे। जिसने भी छोटा बड़ा संगठन बना क्या है, सबका सम्मान है। सब एक जगह मीटिंग करो। ये किसान की अस्मत का सवाल है, ये मजदूर की मजदूरी का सवाल है, ये नौजवान की पढ़ाई का सवाल है, ये देश बचाने का आंदोलन है। इस देश को बचाना है, इन संस्थाओं को बचाना है। अगर किसी आदमी को आंदोलन नहीं करना, जेल से डर लगता हो, वो अपना एक फॉर्म माफीनामा भरा जाता है। माफीनामा, जब देश की आजादी में बहुत लोग जेलों में हुए तो माफी मांग के भी अपने घर पर आ जाते थे। तो अगर किसी को माफी मांग कर जाना है तो वही जा सकता है, आंदोलन से हट सकता है। ये तो संघर्ष का आंदोलन होगा, संघर्ष होंगे, जेलें होंगी, लेकिन ये किसान, ये देश आजाद जरूर होगा। ये बंधन में है। हम गुजरात भी जा रहे हैं 4 और 5 तारीख में। गुजरात को भी आजाद करवाना, गुजरात भी बंधन में है पूरा। तो ये तो किसानों की बड़ी जिम्मेदारी आ गई। और जोर से रीवा संभाग में हम आए, यहां की एक रियासत, रीवा रियासत हुई यहाँ की, उसका संबंध टिकैत फैमिली से रहा भाई। यहाँ के जो राजा हुए वो सिसोदी में गए, पढ़ा, उनका नाम तो मेरे ध्यान नहीं है, तो अभी नहीं गए, वे तो पहले गए, कभी 100 साल पहले गए हो, 200 साल पहले गए हो, उसका सन तो नहीं बोल रखा। लेकिन रीवा के राजा मुख्य अतिथि सिसोदी में दुल्हनी पे एक बड़ा प्रोग्राम होता है, वहां पे उसके मुख्य अतिथि रहे हुए। उनका नाम भी बता देंगे तो परिवार से परिवार जुड़ गया।
तो रीवा का संबंध कहां का है ये हमको बताया जब अखबार में पढ़ा। मुजफ्फरनगर में अमर उजाला को खबर छपी, उन्होंने कहा कि रीवा में जाओगे तो रीवा की रियासत का संबंध आपके परिवार से रहा है पुराना। तो भाई ढूंढेंगे कहां परिवार है। अब ये नया किसान परिवार तो है ही, पुराना भी ढूंढेंगे कहां है। तो ये आंदोलन आपको करने पड़ेंगे। यहां पे जितने भी लोग आए सब बहुत जिम्मेदारी से लोग यहां पर आए, सब बात सुनने आए, किसानों को आजादी दिलाने आए। ये किसान की आजादी की लड़ाई है। देश जब आजाद हुआ तो लड़ाई 90 वर्ष तक चली। ये किसान की आजादी की लड़ाई शुरू हुई है और जहां जहां पे भी जा रहा है संयुक्त मोर्चा, वहां पे बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं और वो यही कहते हैं कि हमारी फसलों का रेट आधा हो गया। अभी मध्य प्रदेश में चने आ गए, चने 3,500 रुपए से ज्यादा नहीं बिकने वाले। 8 दिन तक किसान मंडी में खड़ा रहेगा, उसका चना नहीं बिकने का। यही हाल सरसों का है। 1.5 महीना पहले सरसों का भाव 6,000 रुपए क्विंटल था, आज 5,000 4,000 के आसपास का पहुंच गया। क्या होगा किसान का। ये व्यापारी आगे इन्होंने कहा कि भूख पे व्यापार करेंगे, जितनी जनता को भूख लगेगी उसके आधार पर फसलों की कीमतें तय करेंगे। रोटी को बाजार की वस्तु बनाएंगे, रोटी को तिजोरी में बंद करेंगे, गरीब आदमी को भी मारेंगे। जिस तरह की तारबंदी दिल्ली के अंदर हुई किसानों को रोकने के लिए, उसी तरह की तारबंदी गोदामों के चारों तरफ की होगी। बंदर भी अंदर से रोटी नहीं जा सकता वहां से। कटीले तार, किले, बैरिकेटिंग, पक्की दीवारें, लोग भूख से त्रस्त होंगे। जो छोटा व्यापारी है, जो दुकानदार है, जो 100 परिवारों को उधार सामान देता है, 2 मॉल एक शहर में खुलेंगे, पूरे के पूरे दुकानदार खत्म होंगे। जो साप्ताहिक बाजार है वे बाजार बंद होंगे। वॉलमार्ट जैसी कंपनियां आ रही हैं फूड चेन में, भोजन के उसमें, जो खुदरा व्यापार है उसमें, और वो कंपनी वो है वॉलमार्ट जिसके पास में 10,000 से भी ज्यादा पानी के जहाज हैं। उनका पहला टारगेट है कि जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, साप्ताहिक बाजारों को बंद करा जाए। 4.5 करोड़ लोग हैं, वो बर्बाद होगा, पूरा मार्केट बर्बाद होगा। 60 लाख करोड़ रुपए का मार्केट पे इन बड़ी कंपनियों की नजरें हैं। जिम्मेदारी पूरे नौजवानों की है, जिम्मेदारी देश के किसानों की है, जिम्मेदारी महिलाओं की है कि आप लोग इस आंदोलन में भाग लें, इस आंदोलन में हिस्सा लें। और किसान इस आंदोलन की अगुवाई जरूर कर रहा, लेकिन साथ सब लोगों का चाहिए। आने वाले टाइम तो प्रेस का भी है कि जिस तरह से कैमरे और कलम पे बंदूक का पहरा है, ये कौन सी खबर छापेंगे, अगला टारगेट इनका भी है। सेंसर बोर्ड बनेगा इनके लिए भी, एक खबरें छन छन के जाएगी, कौन सी खबरें छपनी है। पुलिस फोर्सेस के लोग जो कर्मचारी हैं इनको पेंशन नहीं मिलेगी, एमपी और एमएलए को पेंशन मिलेगी। एक ही चीज होगी, या तो एमपी एमएलए को भी पेंशन खत्म होगी, नहीं तो इनको भी, कर्मचारियों को भी मिलेगी। एमपी और एमएलए 6 महीने बढ़ जाए तो पेंशन। ये 60 साल तक नौकरी करके आएंगे जिनकी पेंशन नहीं है। ये रोड़ा रुपा देश में होना है। जब आपके पास में कोई वोट मांगने आए, आपके पास में मिलने आए, तो ये बात उनसे जरूर पूछ लेना। आप लोग यहाँ पे आए, दिल्ली में धरना चला हुआ है, हम आपसे अपील करने आए कि दिल्ली अभी सुन नहीं रही।
जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आपको दिल्ली आना होगा, आपको अपने जिलों में आना होगा, आपको अपना घर बार छोड़ के आंदोलन का हिस्सा बनना होगा। अगर अब भी कानून नहीं बनवा पाए तो कानून फिर नहीं बनते। सरकार से जब भी बात हुई, उन्होंने कहा कि व्यापारी को घाटा होगा अगर व्यापारी एमएसपी पर खरीद करेगा। हमने कहा कि भाव अंतर दे दो, वो भी देने को तैयार नहीं है। सरकार और दिल्ली ऊंचा सुनती है, उसको ऊंचा सुनाना पड़ेगा। आंदोलन की रूपरेखा बनानी पड़ेगी, आंदोलन करने पड़ेंगे। अपने गेहूं की, धान की, फसलों की कटाई कर लो और आंदोलन का शतनाश करना पड़ेगा आप सब लोगों को। आपने बात को सुना, बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं। आगे धूप भी बहुत थी क्योंकि उस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो आपका सबका धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय रीवा, जय मध्य प्रदेश। हाँ आ जाएंगे सर वही सो बैठ जाएंगे थोड़ा सा राकेश जी, आंदोलन की रूपरेखा आगे क्या होगी? अगर सरकार नहीं मानती है, कानून वापस नहीं लेती है तो क्या करेंगे? अरे हम क्या नहीं जान लग रहे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे। सरकार को लेना पड़ेगा, 2023 तक ले लेगी। 2023 तक हाँ ले लेगी। आंदोलन बार बार मतलब सरकार ही आरोप लगाती है कि आंदोलन हरियाणा, पंजाब वहाँ से मॉनिटर हो रहा है। आज क्या है, ये मध्य प्रदेश में क्या है, कोई सरकार किसान यूनियन की संयुक्त मोर्चे की एडवाइजर बॉडी की मेंबर है क्या? अब वो जो कहेगा उसमें चलेंगे हम। पीछे सरकार पर बहुत सारे आरोप लगे, आंदोलन पर आरोप लगे, के लिए बोला, तमाम तरह की चीजें हुई। आप बंगाल गए, आप बंगाल गए, खेला होवे कि ना होवे? हाँ बंगाल में खेला होगा। बंगाल का जब वो चावल मांगेंगे तो वो उसकी एमएसपी मांगेगा किसान होगा। हो गया शुरू का खेला। एक मिनट, हाँ जी। तो वहाँ के किसान भी आंदोलन में शामिल होने दिल्ली आ रहे हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं क्या सीन? कौन? बंगाल की तरफ से भी किसान? नहीं, बंगाल का किसान तो वही है, सरकार वही है, तो वही पकड़ेगा वो। सरकार से अब वार्ता कब होगी आप लोग? सरकार से वार्ता उम्मीद ये लगती है कि नवंबर दिसंबर में होगी। टिकैत जी कह रहे हैं कि आंदोलन कमजोर है, किसान अपने घर जा रहे हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? कहाँ जा रहे थे, आंदोलन कहाँ कमजोर है? मतलब जो टीवी कहेगा उसकी बंद होगी क्या? नहीं, दिल्ली में आंदोलन कमजोर है। दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा लोग हैं, करीब आज भी 50,000 ट्रैक्टर दिल्ली में है। सदन में मोदी जी ने कहा एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हाँ तो ठीक है, अब यहाँ का किसान अपना धान को बेचेगा, गेहूँ अभी डीएम के यहाँ बेचेगा क्योंकि मंडी में तो है नहीं। डीएम के यहाँ बेचेगा तो एमएसपी है, थी रहेगी, यही तो बात कहेंगे अब। नहीं, हमारा सरकार से कोई मतलब नहीं, हमारा है आंदोलन से। नॉन पॉलिटिकल संगठन है, आंदोलन से ही किसान जिंदा रहेगा, बगैर आंदोलन के जिंदा नहीं रहेगा। वोट जिसे जहाँ से नहीं दे लो। 26 जनवरी को जो हिंसा हुई है उसमें क्या कहना है? और ये क्या है, ये कहाँ के लोग हैं? विपक्ष किसान आंदोलन के नाम पर एक राजनीतिक सम्मिलित है। अरे कर लें दो विपक्ष वालों को भी, और विपक्ष का क्या काम है, कर लो वो भी। हमारी तो सरकार से है, भारत सरकार से, भारत सरकार की पॉलिसी से है हमारी लड़ाई। पॉलिसी ठीक नहीं होगी तो आंदोलन होगा, स्टेट की पॉलिसी ठीक नहीं होगी तो हमारा आंदोलन रहेगा। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं, तो यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको संदेश ये देना चाहते हैं कि सीहोर उनका जो जिला है, उनके वहाँ से व्यापारी प्राइवेट मंडी के नाम पे कई करोड़ रुपया लेकर भाग के उनको पकड़वा है। प्राइवेट व्यापारी आगे प्राइवेट मंडी के नाम से लेकर भाग के पैसे। ये बताइए टिकैत जी, अरे ढूंढ रहे कहाँ है ये? टिकैत जी, 26 जनवरी को हिंसा हुई, आपने एक बड़ा आंदोलन जो किया, अब आगे भी जब कभी ट्रैक्टर मार्च होगा, आंदोलन होगा, तब हिंसा ना हो ये सुनिश्चित करेंगे? क्या हुई हिंसा 26 तारीख को? 26 जनवरी क्या हुआ? 26 जनवरी को अरे किसी एक आदमी ने एक धार्मिक झंडा एक पाइप पर लगा दिया, उसकी जो धारा बनती हो लगा दो, उसका इनसे बिल से क्या मतलब है? बिल अलग चीज है, एक धार्मिक झंडा किसी पाइप पर लगाना एक अलग चीज है।
बिंद के किसानों को अरे ये ट्रैक्टर फेर जाएंगे जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा, ये ट्रैक्टर फेर जाएंगे, दिल्ली की सड़कों पर फेर चलेंगे। ये बिंद के किसानों को क्या संदेश दे रहे हैं आप? जी? बिंद के किसानों को क्या संदेश दे रहे हैं? बिंद के किसान ये है कि आंदोलन करें, जो भी इनकी फसल हो या तो मंडी में बिकेगी एमएसपी पे, और नहीं तो डीएम के यहाँ बिकेगी। आंदोलन करना पड़ेगा, बैरिकेटिंग तोड़ने पड़ेंगे, बैरिकेटिंग लगेंगे। इनके लिए यही रीवा का कलेक्ट्रेट ही इनके लिए पार्लियामेंट है। बैरिकेटिंग तोड़ो, कलेक्ट्रेट में घुसो, ठीक है। अरे हो जाएगा, जब होगा